हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसैट 2025 के लिए परमुटेशन और कम्बिनेशन हमने ख़त्म कर दिया है ना। कई सीरीज में मैंने परमुटेशन कम्बिनेशन ख़त्म किया। लगभग जो भी इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए वो सीरीज मैं ख़त्म कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, एक बचा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आज मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले जो लास्ट वाला परमुटेशन के बाद कम्बिनेशन मैंने 2-3 क्लास में ख़त्म किए, कम्बिनेशन की समझ आपको अच्छी होनी चाहिए। तो अगर अच्छी नहीं है तो एक बार कम्बिनेशन देख लीजिएगा, तभी यह प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह समझ में आएगा। क्लियर? चलिए इसको शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिस तरह का आपके पेपर में पूछता है, यानी सीसेट में पूछता है। बड़ा आसान होते हैं, है ना। चलिए, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि पीई, याद रखिएगा यार, पीई बताते हैं क्या होता है, इजकल टू होता है एन ई और बाई इसको एन एस बोलते हैं। बस यह आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं बनना प्रोबेबिलिटी में। क्योंकि कई लोग एक्सपर्ट होंगे प्रोबेबिलिटी में, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड को होंगे, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल इस फार्मूला का आपको इस्तेमाल कर लेना है। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इजकल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बस याद रखना है। यानी अगर P बोले तो P का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी। E का यहाँ मतलब हुआ एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब हुआ? एक्सपेरिमेंट। यानी यहाँ एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि कोई ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन विच गिव्स सेम वेल डिफाइंड आउटकम, सम वेल डिफाइंड आउटकम। यानी कोई एक्सपेरिमेंट यही पूछेगा आपसे कि इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। अब एन ई क्या होता है? यह होता है नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट। यानी ये आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट, फेवरेबल इवेंट बोलिए यहाँ पे, एलिमेंट नहीं इवेंट। क्लियर? और एस क्या, यह एस क्या हुआ? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस मीन्स इसको बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। एक्सपेरिमेंट को भी यहां मैं लिख ही देता हूं, एनी ऑपरेशन gives same well defined outcome, defined outcome, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे जो एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब यहां पे जो एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से ज्यादा आपको क्लियर होगा, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में खूब आते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अर्लियर, यानी पहले हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अर्लियर। क्लियर? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब यह जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना पड़ेगा। अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे यह जो है समझ में आएगा जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब। PE इजकल टू NE बाई NS, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इजकल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? एक और चीज है यहाँ पे जो आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी चीज का होने का यानी संभावना जो होता है वह 0 और 1 के बीच में लाई करता है। किसी भी चीज का होने का यानी नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट वह 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मतलब अगर किसी चीज का नहीं होने का, इसको P नॉट बोलते हैं, P नॉट बराबर होगा 1 माइनस PA। यानी इसका होने की संभावना में से अगर आप 1 में से घटा देंगे तो नहीं होने की संभावना निकल जाएगा। क्लियर? यानी किसी भी चीज के होने की संभावना, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, वह 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यानी 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है।
क्लियर। और नहीं होने का तो सॉरी यह नहीं होगा, ये PA होगा। क्लियर, आए बात समझ में। तो इस तरह अब अगर कोई किसी का नहीं होने का पता है, होने का निकालना है, तो 1 में से इसको घटा देंगे। आ रहा बात समझ में। मान लीजिए कि किसी का दिया हुआ है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि उसको 2/3 होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो क्या नहीं होने की संभावना है? 2/3, 1 बराबर 2/3 यानी 3/2, सॉरी 1/3 हो जाएगा, 1/3, है ना। तो इस तरह के आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज मैथमेटिक्स का सबसे मजेदार बात क्या है कि जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे वह दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी रट के आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे मजेदार बात है मैथमेटिक्स का। क्लियर। इसके अलावे आपको कॉम्बिनेशन अच्छी तरह आनी चाहिए, इसीलिए कॉम्बिनेशन का जो दो तीन वीडियो मैं डिस्कस किया हूं उसको आपको आनी चाहिए। जैसे NCR इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R और इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। NCN इक्वल टू 1 होता है, NC0 इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल इसमें खूब करते हैं, परमुटेशन का तो नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, ना के बराबर। कॉम्बिनेशन का इसमें खूब इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब चलिए, इसमें कई सेक्शन होते हैं प्रोबेबिलिटी में जो नॉर्मली आपके यूपीएससी में पूछते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है जो क्वाइन से आपको पूछ देंगे, है ना। इस तरह कुछ क्वेश्चंस है जो आपको डाइस वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन है क्वाइन के अलावे भी डाइस से पूछ देंगे, कुछ बॉल से पूछ देंगे, कुछ ताश वगैरह से भी पूछ देंगे। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए, जो क्वाइन से पूछ देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। जैसे क्वाइन लेंगे, उसके बाद डाइस लेंगे, उसके बाद में बॉल लेंगे, इस तरह करके एक दो वीडियो में इसको भी हम कोशिश करेंगे खत्म करने का, है ना। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे इससे। बस इसके लिए कॉम्बिनेशन आना चाहिए आपको। चलिए क्वाइंस की बात करते हैं। देखिए क्वाइंस जो होता है उसका क्या होता है, क्वाइंस में दो ही चीज होते हैं, या तो हेड होंगे या टेल होंगे, हेड होंगे या टेल होंगे। यानी अगर क्वाइन को आप उछालेंगे तो या तो हेड आएंगे या टेल आएंगे। तो कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्वाइन को उठाने पर कितने हेड आने की संभावना है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन इसमें क्वाइन में क्या होता है, क्वाइन में क्या होता है, नंबर ऑफ, अगर सैंपल स्पेस की बात हो, चूंकि P इक्वल टू NE/NS हर जगह लगेगा। अगर एक क्वाइन उछाला जा रहा है, एक क्वाइन उछाला जा रहा है, तो उसमें दो ही संभावना हो सकता है। क्या? दो ही संभावना हो सकता है, या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे, दो ही संभावना हो सकते हैं। यानी 2 पे पावर 1। अगर दो क्वाइन अगर उछाला जाए तो वहां पे क्या होगा, 4 संभावनाएं हो सकती है। 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। मतलब क्या हो सकता है, देखिए, या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए 4 है। देखिए 1 2 3 4, है ना। यानी अगर एक क्वाइन को उछाला जाए तो 2 नंबर सैंपल स्पेस बनेंगे, 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। जबकि 2 क्वाइन को अगर उछालेंगे तो 4 आ सकते हैं, या तो हेड हेड हो सकते हैं, हेड टेल हो सकते हैं, टेल हेड हो सकते हैं, और टेल टेल हो सकते हैं। इसी तरह अगर 3 क्वाइन को अगर आप उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 यानी 8 आएंगे। यानी अगर 8 को लिखें हम तो हेड 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 ए हो सकते हैं, या हेड हेड टेल ए हो सकते हैं, या हेड टेल टेल ए हो सकते हैं, या आपको हेड टेल हेड हो सकते हैं, है ना, या टेल हेड टेल हो सकते हैं, या टेल 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 हो सकते हैं, या टेल टेल हेड हो सकते हैं, या हेड टेल टेल हेड हेड हो सकते हैं। यही होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो सकते हैं। इसी तरह अगर 4 क्वाइन को अगर उछाला जाए तो कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16 हो सकते हैं। इसी तरह 5 क्वाइन का, 6 क्वाइन का, 7 क्वाइन का, जो भी क्वाइन का निकालना है निकाल सकते हैं, है ना। 32 हो गए। क्लियर, आ गया बात समझ में। तो यानी अगर क्वाइन के नंबर बढ़ाएं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, उसके 2 के पावर हो जाएगा। मेरा बताने का यह मतलब था। यानी क्वाइन के सेंस में क्या हो सकता है, क्वाइन के सेंस में होता है 2 टू दी पावर n,
और n क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वाइन का नंबर रिप्रेजेंट करता है, यानी यह क्या हो जाएगा 2 to the power n, 2 to the power n। जितने क्वाइन और n जो होता है नंबर ऑफ क्वाइन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ क्वाइंस। क्लियर, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, है ना। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन से देखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चंस क्या है, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 coins को टॉस्ट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट आर हेड, यानी कम से कम हेड चाहिए हमको। यानी देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। याद कीजिए फार्मूला याद कीजिए, क्या है, PE हमेशा याद रहना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, याद है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या होगा, 2 क्वाइन है ना, तो 2 to the power 4 यानी 4 होंगे। और वह 4 कौन कौन होंगे, देखिए क्या क्या होंगे, या तो हेड होगा जो अभी बताए हैं, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल होगा, यही है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट आर हेड, यानी कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए। तो इसमें तो कोई हेड नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, और NS क्या है 4 है, नंबर ऑफ ये 4 है, तो PE बराबर 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। यह क्या है, NE है जो अभी निकाले हैं आप, है ना, और NS तो आपको पता है 4, है ना, तो यह निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट जो पूछ रहा है। आया समझ में। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए, 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अब 3 क्वाइन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, है ना, यानी कम से कम 2 हेड चाहिए उसमें, कम से कम 2 हेड चाहिए, यानी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एटमोस्ट मतलब हेड नहीं भी हो तो चलेगा, या 1 हेड चलेगा, या 2 हेड चलेगा। क्लियर, यानी एटमोस्ट यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा जो शब्द होते हैं ना उस पर ध्यान दे। 2 मतलब क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो चलेगा, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, PE इजिकल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट, यानी NE/NS, है ना। अब यहाँ पे NS क्या हो जाएगा, यहाँ पे NS क्या हो जाएगा, 3 क्वाइन है तो क्या हो जाएगा 8, है ना। अब 8 में से थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करने पड़ेंगे, चूंकि कह रहा है कि एटमोस्ट, तो 8 वाला तो देख चुके हैं आप, क्या क्या होता है, H या H हमने हेड टेल, या टेल या टेल हेड, या हेड टेल हेड, या हो सकता है हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, यही हो सकता है। इसमें से देखिए जिसमें एक भी अगर हेड नहीं है तो एटमोस्ट हेड, तो क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, 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 या इसलिए नहीं होगा कि इसमें 3 हेड है, 2 से ज्यादा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अरे गड़बड़ हो गया क्या, अरे HHT छूट गया, HHT, है ना, यानी हेड टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 क्या हो जाएगा NE, और NS तो आपको पता है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8। आया समझ में। चलिए एक कुछ और देखते हैं। 5 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। अब देखिए इस तरह तो अभी हम किए हैं, चूंकि लिख के किए हैं, लेकिन अब 3 से ज्यादा लिखने में तो परेशानी है, 5 लिखने में परेशानी है, तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशन काम आएगा, वहां पे कॉम्बिनेशन काम आएगा। देखिए हालांकि वहां पे भी लगा सकते थे, 5 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। 3 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो 5 कॉइन है, तो यहां पे भी वही फार्मूला तो सब में वही लगेगा, है ना, NE/,
एन एस, है ना। तो यहाँ पे पीई बराबर क्या है, एन ई क्या है, 5 कॉइन में से तीन हेड चाहिए, तो यहाँ पे सीधे लगा देंगे 5C3 बाई एन ई, और एन एस क्या हो जाएगा, 5 कॉइन है तो 2⁵, यही होगा ना। तो इसको आप पढ़ चुके हैं कि 5 को 3 टाइम ओपन करना है, कॉम्बिनेशन में बड़ा अच्छा समझा चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 और बाई 3 × 2 और बाई 2⁵ है ना। 2 क्या होता है, 35 होता है। तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, अब इसको काटना पड़ेगा, 3 से 3 काट दीजिए, तो यह 2 से 2 2 जा 4, ये खत्म हो गया। तो ये बच गया क्या, 5 × 2/32, यही होगा ना। तो ये 2 से कर दीजिए 16, यानी 5/16 इसका आंसर होगा। क्लियर, इसका आंसर 5/16 आएगा। चलिए, 5 coins are tossed simultaneously, what is the probability if at least 3 head be there। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, कम से कम 3 हेड होना चाहिए, यानी कम से कम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, एटलीस्ट 3 हेड बता रहा है, एटलीस्ट 3 हेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 हेड हो सकता है, या 4 हेड हो सकता है, या 5 हेड हो सकता है, यही हो सकता है ना। बस इसको लगा दीजिए 3 हेड, तो क्या हो जाएगा, और का मतलब क्या होता है, प्लस। आपको बता चुके कॉम्बिनेशन में और का मतलब होता है प्लस कॉम्बिनेशन में, कहीं भी अगर एंड लिखा रहा है तो इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब। क्लियर, चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका, एन ई वही फार्मूला लगेगा, 5PC3 है ना, बाई 2⁵ सैंपल स्पेस, और है तो क्या हो जाएगा, प्लस 5C4 बाई 2⁵ प्लस 5C5 बाई 2⁵, यही होगा। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, 5C3 है तो 3 टाइम खोलेंगे इसको, यानी 5 × 4 × 3 बाई 3 × 2 है ना, और प्लस माने इसको 2⁵ तो निकाल लिए बाहर, है ना, हो गया कॉमन। और ये क्या हो जाएगा, आपको 5 को 4 टाइम खोलेंगे ना, 5 × 4 × 3 × 2 और बाई क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 है ना, अब प्लस NCNN होता है तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यह तो कट गया, 3 से 3 कट गया, या 2 से 2 2 जा 4 कट गया, या तीनों से ये 3 कट गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, या 5 2 जा 10 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15, ये लिख देता हूँ, 10 + 5 + 1 बाई 2⁵ 32 होता है ना, यानी ये हो जाएगा 16/32, यह कट जाएगा 16 से और 2, यानी 1/2 इसका आंसर होगा। यानी एटलीस्ट 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। कितना प्रोबेबिलिटी होगा, 1/2। क्लियर, अब आते हैं, यह हो गया आपको क्वाइंस पे। क्लियर, यह हो गया आपको क्वाइंस पे। अब आते हैं थोड़ा सा डाइस का देखते हैं। अब डाइस को देखने के लिए, डाइस का मतलब, डाइस ऐसे होता है ना, जो लूडो वगैरह में नहीं खेला जाता है, वह इस तरह का होते हैं ना डाइस, इस तरह का डाइस होते हैं। अब याद आ रहा होगा आपको, है ना, इस तरह का डाइस होगा, 6 फेस होते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि यह अगर 5 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 है ना, होते हैं। यानी इसके फेसेस कितने होते हैं डाइस के, या 1 2 3 4 5 6 होता है ना। यानी डाइस का जो फेसेस होते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्वाइन में तो था 2 फेस होते थे, तो क्या था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अलग होता था, यानी 2⁵, लेकिन डाइस में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। डाइस में क्या होगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, देखने में अच्छा लगता है। डाइस के केस में क्या होगा, डाइस हो गया, इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखिए क्या होता है। अगर एक डाइस है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6⁻1 = 6। अगर 2 डाइस है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 6⁻2 = 36। अगर 3 डाइस है तो 6⁻3 = 216 होगा।
इसी तरह 4 डाइस है, 5 डाइस है, 6 डाइस है, यानी वहाँ पे क्वाइन में क्या हो जाए 2 टू द पावर नंबर ऑफ जितने होते थे क्वाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 टू द पावर n, यानी डाइस के केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा ns क्या होगा, यानी 6 टू द पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डाइस। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि कई बार होते हैं कि डाइस जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 2 डाइस है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि 2 डाइस हम बना रहे हैं, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया तो कोई बात नहीं। अगर 2 डाइस है, दोनों डाइस को अगर थ्रो किया गया, फेंका गया, तो क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनके जो नंबर आएंगे उसके सम क्या होंगे। माने अगर पूछा जाए कि मान लीजिए कि ए डाइस ए है और ए डाइस है और बी डाइस है ना, अगर दोनों डाइस है, अगर पूछा जाए कि 2 आने की कितनी संभावना है ना, यानी 2 आने की कितनी संभावना है या 3 आने की कितनी संभावना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2 आने की तो एक ही संभावना है ना, 2 का या तो इस डाइस से एक आए और दूसरे से एक आए, तभी 2 हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। अगर इसी तरह का पूछ दे कि 3 आने की क्या संभावना है, तो 3 आने की संभावना तो दो ही हो सकते हैं ना 3 आने का, या तो एक डाइस से 2 आए, दूसरे से 1 आए, या पहले से 1 आए और दूसरे से 2 आए, है ना, तभी 3 हो सकता है ना। तो इस तरह आप ये तो समझ गए कि नंबर ऑफ डाइस क्या होता है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, और इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे देखें, अभी जो डाइस जो हम अभी देखें साइड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर ऑफ डाइस यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, 36, 236, इस तरह 6, 10 का भी निकलेगा। लेकिन अगर सम ऑफ डिजिट की बात करें यानी दोनों का जोड़, तो अगर 2 जोड़ अगर मांग रहा तो कितने होंगे, एक ही तरीका होंगे। अगर 3 मांग रहा है तो 2 तरीका होंगे, अगर 4 मांग रहा है तो 3 तरीका होंगे। यानी देखिए यहाँ पे, यानी अगर 7 तक है तो क्या करेंगे, 8 जितने हैं उसमें से 1 घटा देंगे। आ रहा समझ में, यानी अगर 3 पूछ रहा है तो उसमें से 1 घटा देंगे, उतने आएंगे। अगर 6 पूछ रहा है तो उसमें से 1 घटा देंगे, 5 आएंगे। अगर 7 पूछ रहा है तो 1 घटा देंगे, 6 आएंगे। लेकिन अगर यह 5 से लेके यानी 8 से लेके और इसमें क्या करेंगे, इसमें 13 में से घटाएंगे, यानी इसमें क्या करेंगे 13 में से घटाएंगे, यानी इसमें क्या करेंगे -1 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। -1 कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे 13 में से यह नंबर को घटाएंगे, 13 में से माइनस करेंगे, यानी 13 में से माइनस करेंगे। जैसे देखिए, अगर पूछे कि अगर सम 2 डाइस थ्रो किया जाए तो उसके 8 आने की कितनी संभावनाएं हैं दोनों में से सम, तो इसका मतलब क्या होगा 13 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5। अगर इसी तरह पूछे 9 आने की संभावनाएं कितना है, तो 13 में से 4 घटा देंगे, 13 में से 9 घटाएंगे 4। 10 आने की कितने संभावना है, 13 में से 10 घटाएंगे 3 देखिए, 13 में से 11 घटाएंगे 2 देखिए, 13 में से 12 घटाएंगे 1 देखिए। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने का, यानी फ्रॉम 1 to 7 1 माइनस कर देना है, और फ्रॉम 8 क्या करना, 13 में से उसको माइनस कर देना है। बस यह याद रखना है, यह आपको याद रखना है। आया बात समझ में? चलिए कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन से। इन साइमल्टेनियसली थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, देखिए पेयर ऑफ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल मोर देन 10, यानी उसका जितने भी नंबर आए 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, या तो 11 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। 11 आने के कितना है, 11 आने का यानी 8 से आगे तो 13, देखिए यहाँ पे 13 में से 1 नंबर घटा देते हैं, तो 11 में से 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 ही होंगे, और इसमें क्या हो जाएगा 12 में 1 ही होंगे। देखिए यहाँ पे सॉरी, देखिए 2 ही है ना, 11 का 2 है कौन, या तो 6 5 आएंगे तब 11 होगा, 5 6 आएंगे तब 11 होगा, और 12 का केवल 6 6 आएंगे तभी 11 होगा। 2 और 3, तो कितना बचाया, कितना हुआ या 3। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता है 2 डाइस है, पेयर ऑफ डाइस तो 6 स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 3/36, यानी
3 से ये कट जाएगा 12, यानी 1/12। यही होगा आंसर ऑफ इसका, और क्या होगा। क्लियर। चलिए, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability that sum of digit is prime number। अब देखिए डाइस में कितने नंबर होते हैं, सम ऑफ डिजिट कितने होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 12 तक। अब 12 में कितने प्राइम नंबर है, एक तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, और 4 तो नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, बस इतना ही प्राइम नंबर है। अब इसके आने के कितनी संभावना है, कितने आ सकते हैं, 2 है। अब देखिए 8 से कम है ना, तो 1 घटा देंगे 1, 3 है 1 घटाएंगे 2, 5 है 1 घटाएंगे 4, 7 है 1 घटाएंगे 6, 11 है 13 में से इसको घटाएंगे 2, यानी टोटल कितने हैं यार, 2 1 3 3 3 3 7 7 6 13 और 2 15, यानी नंबर ऑफ ई निकल गया 15। नंबर ऑफ एस पता है, 2 थ्रोन है तो 6 स्क्वायर, यानी 15/36। 3 से चला जाएगा 3 5 और 3 से जाएगा 12, यानी 5/12 इसका आंसर हो। देखिए कितना सिंपल है। क्लियर। चलिए, 2 dice are thrown together, what is the probability that sum of the each numbers are on 2 faces is divisible by 4 and 6। अब 4 और 6 से डिविजिबल क्या है, देखिए 12 ही कंडीशन हो सकते हैं ना, 2 फेस का अगर ऐड प्रोबेबिलिटी आना जाए दोनों को एक साथ 12 ही हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही हो सकते हैं। इसमें से देखिए कितने नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है, देखिए 4 और 6 4 एंड 6 से डिविजिबल है, तो 4 से तो एक ए है डिविजिबल, 6 से एक ए डिविजिबल है, 8 से ए डिविजिबल है, और 6 से फिर ये डिविजिबल। इसके अलावा कुछ है तो 4 का आपको पता है 8 से कम है या, तो कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे 3, 6 है ये घटा देंगे 5, 8 है या 8 है तो इसमें से 13 में से इसको घटाएंगे 5, 12 है 13 में से इसको घटाएंगे 1, टोटल देखो कितना हो जाएगा 5 3 8 5 13 1 14, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकल गया। तो 14 अब बाई 2 है तो 6 स्क्वायर बराबर 14/36, इसको 2 से चला जाएगा 7 और 2 से 18 इक्वल टू 7/18 इसका आंसर होगा। क्लियर, 7/18 इसका आंसर होगा। क्लियर। तो ये रहा आपको 2 कॉन्सेप्ट अभी हम सीखे हैं, पहला सीखे हैं क्वाइन वाला, दूसरा सीखे हैं क्या, डाइस वाला। अब इसके बाद में बॉल वाला देखेंगे, पत्ते वगैरह भी, ताश का पत्ता वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है, इसको देखेंगे। क्लियर। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है कुछ इससे अगर आप सीखे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।